जय श्री कृष्णा। जय माता की भक्तजनों। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथा में महान अद्भुत संशय है। हे महात्मे, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन रूप हैं। ये देव कर्मशः रज, सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। इन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम तथा आदि देव जगन्नाथ श्री हरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। उस समय विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई। हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उनमें भगवान विष्णु को ही पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुवर्त, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र हैं। वे प्रात पर विष्णु निद्रा की परतंत्रा में कैसे आबद्ध हो गए? सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं के इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वह सभी देवता प्रात पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, शूलपाणी और वृषभध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी त्र्यंबकम, कपर्दी, पंचवक्र, गौरी देहधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूतगणों से सेवित एवं दक्ष, यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। हे महाभाग, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं तथा मध्य काल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेद यज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र के अगाध शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाहक तत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव तथा असमर्थ कहते हैं। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है।
बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन में बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उनके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। वे देवगण शक्तियुक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी देवी आकाश में स्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी बार बार जमाही लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्रह्मा, अब आप निर्भय हो जाएं। उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूँगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां पहुँचे। हे मुनि श्रेष्ठ, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चित होकर खड़े रहे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो। इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा यह कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छा युद्ध करो। मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभाग, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इतने में मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। दोनों मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहुयुद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार कर्मशः, कुपित तथा मदान्ध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टवा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को गलानी होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इनका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुम में अब बल न हो अथवा युद्ध से थक गए हो
तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो, मैं तुम दोनों का सेवक हूँ। अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महात्मे, आ जाओ, हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मार कर इस चार मुख वाले ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले। उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। विष्णु बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने यहाँ 5,000 वर्षों तक युद्ध किया है। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी कर रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो। तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि एवं मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्म अनुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले। भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं। वे सोचने लगे, मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध न भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे नहीं। यदि इनका विनाश नहीं होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्दश दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी और रोगी दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा कभी न कभी मरना चाहता है। तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतः अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामना सिद्ध करने वाली है, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर रूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वरदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि के संहारकारिणी, हे आदि, हे चंडी, हे भक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों से संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे दोनों नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त है। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर अब मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतः हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने कहा, हे देव, आप पुनः उनसे युद्ध करें। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी तब आप शीघ्र ही उन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले। देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु
उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु के आते हुए देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय तथा पराजय, हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। अपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले। ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर जो ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, तो ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सूत जी बोले। विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामंध दानव अपने ऊपर भगवती को विशेष अनुकंपा जानकर कामबाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर स्वीकार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोअभिलाषित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलित बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों को वांछित कामनाएं पूर्ण करूँगा। सूत जी बोले। विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहो तो आप जो चाहे मांग लीजिए, हम दे देंगे, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं है, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनो अभिलाषित वर मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों से मारे जाओगे। सूत जी बोले। विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वर देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित फल को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करते हुए उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथा अनुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उसने कहा, दैत्यों देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो।
ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी द्विगुना कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जांघ पर रख दिए। उस समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मर गए, तब उन्हीं की मेद से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसीलिए मिट्टी को खाना वर्जित है। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उनका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण तथा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया था कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें शुकदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तपस्या करके शुकदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परातत्परा महामाई में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु तथा आकाश, इनकी शक्तियों से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर तथा सदाशिव भगवती की आराधना में लगे रहे। अनेक विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिका पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार एवं ब्रह्मवेदाओं के श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उनकी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपस्या चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधना संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गया। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शुकदेव जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान,
यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले। तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय शांत महर्षि व्यास अग्नि से समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अग्नि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अग्नि के पारस्परिक संयोग से प्रकट अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्र उत्पत्ति का विचार आया कि अग्नि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अग्नि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है ही नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत धर्म सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पति पारायण निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम ग्रस्त आश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही काम बाणों से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय मैं क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ कामा शक्ति से विहल का यह उपहास करेंगे। 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए? और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरूरवा कौन थे तथा वह देव कन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक हमें कहें। हम सभी लोग आपके मुख अरविंद से निसृत रहस्यमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रहस्यमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसे ही कहूँगा। सूर्य गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गई। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार से वो दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं आई। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए चंद्रमा से कहा,
हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला ये महापात की है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मा, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं श्राप दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह के कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूज्य के योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण तज्ज्य होते हैं। हे अनग, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली आएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इसमें आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली आएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए और चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र पहुँचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुके रहे। कुछ देर प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे ऐसा विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे ओ नीच, ओ पापी, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र ही मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुझे श्राप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी अवश्य ही भस्म कर दूंगा। सूत बोले, बृहस्पति के इस प्रकार से क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उससे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्व लक्षण संपन्न वह असितापांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपनी इच्छा अनुसार अब आप चाहे जहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आप श्राप मेरे ऊपर नहीं ला सकते हैं। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। सूत बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित होकर शीघ्रता से इंद्र के भवन से चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देखकर इंद्र ने अर्घ्य तथा आचमनी आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका अपमान किसी ने किया है क्या? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस समय आप उसे बताइए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं। हे शतक्रतो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले,
हे धर्मात्मा, आप शोक न करें। हे सुवर्त, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महात्मे, यदि दूत भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो देव सेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा। हे महाभाग, हे महात्मे, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है। अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वह ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता हैं। अतः आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपने स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। अतः तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छा से विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करेंगे तो अनभिज्ञ साधारण जल तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह उत्पन्न न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाभाव, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह है और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म तथा न्याय से तज्ज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाले स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे शास्त्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हैं वह कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट आए और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे महात्मे, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाए तो मैं भी आपकी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचरण की बात सुनकर और शुक्राचार्य से बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उसने कहा, दैत्यों के संगम से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है?
तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदर प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिवजी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने सुंदर स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों से चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म आदि कार्य संस्कार क्यों कर दिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं है। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्ध उत्सुक देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब तारा ने लज्जाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्नचित होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुध रखा और पुनः अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो जहाँ से आए थे वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति का यह वृतांत जैसे मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पुरूरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुध पुत्र पुरूरवा बड़े धर्मज्ञ, यज्ञ करने वाले तथा दानशील थे। शुद्धुमन नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आज गव नामक धनुष तथा बाण से भरा हुआ अद्भुत तरकश धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए मृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गेंडे, भैंस, वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञ उपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा शुद्धोमन कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मोलसिरी की सुगंधी उसे सुरभित कर रही थी। वह वन साल, ताड़, चंपा, कटहल, आम, कदम और महुए के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहाँ तहाँ माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दांडिम, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित हो रहे थे। वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस और बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजन वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा शुद्धुमन अत्यंत प्रसन्न हुए। राजऋषि शुद्धुमन ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे, यह क्या हो गया? चिंता से व्याकुल वे राजा शुद्धुमन बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए।
उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्रीत्व भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं? मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा? मैं इस प्रकार किससे ठगा गया हूँ? ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा शुद्धोमन स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। इसका कारण क्या था, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था? हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें कहिए। सूत जी बोले, एक समय की बात है, सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए हुए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। पार्वती जी कांपती हुई लज्जित होकर अलग जाकर खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते हुए देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय तो मैं अभी करता हूँ। हे वरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। भगवान शिव ने वन को ऐसा शाप दे दिया, इससे जो लोग जानते थे वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। शुद्धोमन भी अज्ञानतावश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा शुद्धोमन लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रमा पुत्र बुध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। चंद्रमा पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देकर इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए। शुद्धोमन की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोअभिलाषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा शुद्धोमन के पुण्य पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा शुद्धोमन 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा शुद्धोमन पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। जब वे स्त्री रूप में रहते तब अनंतपुर में रहते और जब पुरुष रूप में रहते तब राज्य करते, परंतु इस कारण उसकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरूरवा युवा हो गए तब महाराज शुद्धोमन उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा शुद्धोमन ने देवऋषि नारद से सर्वोत्तम नवार्णाक्षर मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जाप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उसके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा शुद्धोमन प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध यह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपके भक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। हे अम्बे,
इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसे अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्बे, यदि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिवजी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं, तथापि हे अंबिके, वे भी आपको निर्गुणात्मक दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंदबुद्धि मैं और कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपने चरण दबवाकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करवाते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष पर आपकी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत तथा भूषणों से विभूषित वक्षस्थल रूपी सैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर शाम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन सकते? आप न तो स्त्री हैं, न पुरुष, न निर्गुण हैं, न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करता हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपसे मेरी अचल शक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा शुद्धुमन उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब देवी की कृपा से शुद्धुमन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले। शुद्धुमन के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी तथा सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भी भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम दाम दंड और भेद, ये चारों नीतियाँ उस राज्य में वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए राज्य का शासन कर रहे थे। राजा पुरुरवा के रूप गुण, उदार शील, ऐश्वर्य तथा वीरता की प्रसन्नता सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्राह्मण के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई हुई थी। अतः मानिनी ने राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वीरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहीं रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नर्प, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ भी नहीं। हे महाराज, तीसरी शर्त यह है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी भी निर्वस्त्र अवस्था में न देखूं। हे राजन, यदि आप इन सभी शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे।
उस समय आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग यहाँ लाओगे। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्रियों की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरी दोनों भेड़ें अब चली गई। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे निर्वस्त्र ही तुरंत दौड़ पड़े। उस समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देख लिया। गंधर्व उन भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके व निर्वस्त्र राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलास करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को इस तरह देखकर सुंदर उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नरश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो, अब भी तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर गया। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखी, दीन, थके, अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजन, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से भी मित्रता नहीं होती। अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषय आसक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में किया है। वेदों में तो यह बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।